इसके बाद अगला है माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। ये सभी कोशिकांग मतलब है माइटोकांड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला नंबर है पांचवा नंबर है माइटोसिस एवं मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। माइटोसिस और मियोसिस क्रिया जो होती है, माइटोसिस और मियोसिस का मतलब होता है समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोसिस और मियोसिस क्रिया पाई जाती है। इसके बाद अगला नंबर है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं उनका प्रकार क्या है? 70 प्रकार है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होते हैं वो 70 एवं 80 दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। 70 एवं 80 दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, पर 9+2 अरेंजमेंट में व्यवस्थित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्लैजेला 9+2 के अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहता है। इसके बाद अगला नंबर साइटोस्केलेटन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर प्रकाश संश्लेषी तंत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है मीसोसोम्स के द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद अगला नंबर कोशिका द्रव्ययी गति। कोशिका द्रव्ययी गति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्ययी गति जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका गति स्पष्ट होती है। इसके बाद अगला नंबर रिक्तिका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका उपस्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसके बाद अगला नंबर है कैप्सूल। कैप्सूल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो, लेकिन उपस्थित हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैप्सूल अनुपस्थित होता है। ठीक है बच्चों? जी भैया।